हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की क्लास 9 के जो विज्ञान है यानी कि साइंस है, उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आप लोगों को एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो है 2021-22 का मॉडल पेपर है, यानी कि ये जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, जो कि आप लोगों को जो बहुत ही अच्छा से देख लेना चाहिए। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास 9 के साइंस से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सदिश नहीं है। तो इनमें से जो कौन है सदिश नहीं है, तो कौन वाला हो जाएगा? 1 का डी नंबर राइट आंसर होगा दूरी। तो दूरी जो है वो सदिश राशि नहीं है, यानी 1 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वेग वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी 2 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि चाल और वेग का मात्रक होता है। चाल यानी कि स्पीड, और वेग यानी कि वेलोसिटी, इन दोनों का ही जो मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। 3 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर दूरी को मापता है, यानी 4 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर घंटा में मान होगा। तो अगर 20 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर घंटा में अगर बदलेंगे तो इसका जो सही आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा? 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 का राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण होगा। तो कार का त्वरण निकालने के लिए बोला गया है। तो 6 का कार का त्वरण क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, अगर आप लोग निकाल लोगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि बल का SI मात्रक क्या होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि बल का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, यानी 7 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 8 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि 3 पिंड ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम होगा? तो जड़त्व यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान जो इसमें कम होगा उसी में जड़त्व कम होगा, यानी 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 2 केजी, यानी 9 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी का। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। तो उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन के गति से पहले नियम से क्या मिलता है? जड़त्व की परिभाषा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो कौन से नियम से जो बल मापने का सूत्र मिलता है? तो 12 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, दूसरे नियम से। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि जी का मान होता है। तो जी का मान कितना होता है? वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 13 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। तो चंद्रमा पर भार बोला है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? भार इक्वल टू, तो भार इक्वल टू mg होता है। तो अगर आप लोग इसको गुणा करेंगे तो 10 × 60 यानी कि 600 न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो ये किस गुण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी 15 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण? तो इनमें से पदार्थ कौन हो जाएगा? तो 16 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, शीतल पेय। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? घुलना कहलाता है, यानी 17 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, यानी 18 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो ये किस नियम को प्रदर्शित करता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम को। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो ये जो नियम को दर्शाता है स्थिर अनुपात का नियम, 20 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाएगा डी नंबर। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण
जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है परमाणु, यानी 23 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि जल की परमाणुकता कितनी है, तो जल की जो परमाणुकता है वो 3 है, यानी 24 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, तो इनमें से किस यौगिक की जो परमाणुकता 5 है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा बी नंबर, यानी कि CaOH का ट्वाइस। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो नाइट्रिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, यानी 27 का ए नंबर राइट आंसर होगा 63। आप लोग अगर नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकालोगे तो कितना निकलेगा, 63 निकलेगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है, तो इनमें से कौन सा जीव जो एक कोशिकीय हो जाएगा, वो 29 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पैरामीशियम। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है, तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति है, यानी 30 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, यानी 31 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 32 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस, यानी इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में आनुवांशिक गुणों की संरचना कहाँ होती है, तो वो गुणसूत्र में होती है, यानी 33 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है कि लाइसोसोम कौन बनाता है, तो लाइसोसोम कौन बनाता है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, गाल्जी उपकरण। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिका के जो समूह है इस समूह को क्या कहते हैं, इसको उत्तक कहते हैं, यानी 35 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है कि तना के शीर्ष स्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है, तो ये कौन उत्तक पाया जाता है, तो 36 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, विभाज उत्तक। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन उत्तक करता है, तो कौन सा उत्तक करता है, तो 37 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, फ्लोएम, यानी भोजन का जो संवहन करता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। और आप लोग कमेंट कीजिए कि जल का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है पौधों में, वो आप लोग कमेंट कीजिए। भोजन का तो होता है फ्लोएम, लेकिन जल का क्या होता है, तो जल का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि पौधों में जो है जल का संवहन सभी भागों में कौन सा उत्तक करता है। आगे 38 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है, तो अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है कौन सा हो जाएगा, 38 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, टेंडेन। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है, तो नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो 39 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि एक उत्तक है, तो अस्थि एक उत्तक क्या हो जाएगा, 40 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, संयोजी। तो ये रहा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9th के साइंस यानी कि विज्ञान से रिलेटेड। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।